69,000 शिक्षक भर्ती के विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और महत्वपूर्ण टिप्पणी भी है। क्या निष्कर्ष है, इंगित कराएंगे। साथ ही शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर के हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। क्या फैसला है वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश आया है आरक्षण मामले को लेकर के। यहाँ पर देखेंगे कि देश में आरक्षण का हाल ट्रेन की बोगी जैसा, जो अंदर है दूसरे को घुसने नहीं देता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में आरक्षण का हाल ट्रेन की बोगी की तरह है। जो व्यक्ति इसमें अंदर बैठ जाता है वह नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसमें बैठे, वह किसी अन्य को घुसने नहीं देता। इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर चुनाव में देरी का जो मुख्य कारण है वह है अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर के कानूनी लड़ाई है। जो सुनवाई हुई वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई। साथ ही अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो 27% सीटों को लेकर के एक विशेष महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो इम्पोर्टेंट है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि ओबीसी में जो राजनीतिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जानी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक विशेष आरक्षण मामले को लेकर के जो टिप्पणी की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये निष्कर्ष इंपॉर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण आदेश है जिसका निष्कर्ष आप देख रहे हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर आरक्षण मामले को लेकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जाना है, आरक्षण मामले को लेकर के क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो भी आपने जाना है। तो उम्मीद है एक महत्वपूर्ण आदेश ये देखने को मिल रहा है। और आप सभी को पता है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसके परिपेक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला अभी आना शेष है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द सुनवाई होकर के निष्कर्ष आ सके। हालांकि अब पूरी संभावना यही है कि जो आरक्षण मामले पर निष्कर्ष है वो जुलाई में ही संभव होगा, लेकिन क्या प्रयास का निष्कर्ष रहेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती रहेगी। अब बात कर लेते हैं शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धोखाधड़ी के बाद न्याय के हकदार नहीं, शिक्षक की नियुक्ति रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों से नौकरी पाए शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर दी। कहा धोखाधड़ी और न्याय साथ साथ नहीं चल सकते। जो लोग धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करते हैं, न्यायालय के न्यायिक विशेषाधिकार का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को पद से हटाने के साथ ही वेतन व अन्य लाभ देने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील पर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य सरकार का कहना है कि जो स्पष्ट तौर पर शिक्षक हैं उनके परिपेक्ष में सभी महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट का आ चुका है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं एक और मामला आपके 69,000 शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है कि शिक्षकों के लिए ईडब्ल्यूएस सीटें जल्द जारी की जाएं। ये यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, आइए बात कर लेते हैं कि डीओ से संबंध विभागों व कॉलेजों में बीते 2.5 साल से सहायक प्रोफेसर के पदों पर स्थायी नियुक्ति जारी है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक ईडब्ल्यूएस सीटें डीओ के विभागों व कॉलेजों को आवंटित नहीं की है। अभी तक कॉलेजों में शिक्षकों के 80% पदों को भरा जा चुका है, लेकिन अब तक मंत्रालय से सीटें नहीं मिली हैं, जबकि कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस सीटें बढ़ने संबंधी आंकड़े मंगवा लिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस की सीटें जारी करने की मांग को लेकर के डीओ शिक्षक संगठन फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। पत्र में मांग की है कि डीयू में जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस सीटों को आवंटित किया जाए, जिससे कि कॉलेजों में इन सीटों का लाभ मिल सके। तो आप देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ विशेष और विविध निष्कर्ष आपने देखे हैं। एक तो आरक्षण मामले को लेकर के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरा शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश जिसमें स्पष्ट तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण आदेश दिया गया है। शेष आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में
कई सारे मुद्दे अभी भी लंबित हैं। जैसे बात कर ली जाए हाई कोर्ट में डबल बेंच की, अगर हम परिपेक्ष में बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है और मामला पार्टहर्ड हो चुका है और जल्द ही इस मामले पर एक निष्कर्ष देखने को मिलेगा। दूसरी ओर उत्तर कुंजी प्रकरण में आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें आखिर क्यों इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। इस परिपेक्ष में क्या जवाब आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अब ये निष्कर्ष आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय से साथी इंतजार कर रहे हैं। आरक्षण मामले पर सिंगल बेंच डबल बेंच के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अब स्पष्ट तौर पर जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस प्रकरण देख लें या आप जो है उत्तर कुंजी प्रकरण को देखें, जो मामले हाई कोर्ट में हैं उनमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो निष्कर्ष आएगा, जो सुप्रीम फैसला आएगा, वो विविध मुद्दों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो प्रयास किया जा रहा है भर्ती विशेष से रिलेटेड जो अन्य इन्फॉर्मेशन होंगी या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होगी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। साथ ही शिक्षा जगत व विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।